नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं जनकपुरी विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी के हृदय कुमार जी से सीधी बात करेंगे। जैसे कि आज ये वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष हैं वार्ड 16 जनकपुरी। सर, मेरा आपसे पहला इंट्रोडक्शन है। आपको जैसे पार्टी आला कमान ने अभी एक आपको जिम्मेदारी दी है सर ब्लॉक अध्यक्ष की, आपने अभी तक अपनी टीम में ब्लॉक में क्या आपने अपनी टीम गठित कर ली है? हाँ, टीम तैयारी की जा रही है पूरी अच्छी तरह से। ओके सर। डोर टू डोर जाके अपना सबसे पर्सनली मिल के कि भैया वापस ज्वाइन करो। जी। जो लोग यहाँ से चले गए कांग्रेस पार्टी से दूसरी पार्टियों में गए हैं, उनसे सर। बात कर रहे हैं कि भैया आओ वापस दो, जुड़ो हम लोगों के साथ। तो डोर टू डोर जाके काम किया जा रहा है। तो जैसे अभी गौरव पोल यात्रा आपने जो चलाई थी सर, हाँ जी। इस पे मेन इसका क्या है मोटिव? गौरव यात्रा हमारे को 75 साल हो गए थे। यस सर। तो उसकी गौरव यात्रा जब जो माहौल चल रहा है इस वक्त, तो पहले आज़ादी हमने अंग्रेज़ों से पाई थी, तो अब जो भ्रष्टाचारी जो बहुत ज़्यादा फैल चुका भ्रष्टाचार, जी जी। उससे निजात पाने के लिए, उससे लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश की जाए। आपका सफ़र जो कांग्रेस में रहा सर, कितने समय होगा आपको जुड़े हुए? मैं NSY से ही के टाइम से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। मैं खुद वेंकटेश्वरा कॉलेज से जनरल सेक्रेटरी NSY के पैनल से लड़ा था। तो मेरे को 88 के करीब 88 में के समय से आप? मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तब से एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता ही मैं काम करता रहा हूँ। ओके। अच्छा, आपका जीवन परिचय पे सर थोड़ा बात कर लेते हैं। जीवन परिचय की आपकी? मेरी पैदाइश जो है वो यूपी में अलीगढ़ में हुई थी, और ग्रेजुएशन मेरी पढ़ाई सारी दिल्ली से ही हुई है। हम 74 में ही दिल्ली आ गए थे। तो 74 से टिल डेट तक यहीं पे हैं, इसी ब्लॉक पे। ओके। क्या सब में आपका परिवार भी सर राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित है? नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ एक। बाकी कैसे आपके मन में आया सर, कैसे इच्छा जागी आपके? वो कॉलेज टाइम में ही जब देखते थे कि हाँ भाई इतनी प्रॉब्लम आ रही हैं बच्चों को, कि किसी का एडमिशन होता है, किसी को यू स्पेशल का है, तो कोशिश करते थे कि सारे इकट्ठे होके आगे जाके अपनी बात रखें और काम कराया जाए। तो धीरे धीरे फिर हम आगे चलते चले गए। अच्छा, कांग्रेस का आज जो इस समय जनाधार कहीं ना कहीं डाउन है स्थिति, तो कैसे कांग्रेस को किस तरह मजबूत किया जाएगा? राहुल गांधी जी के समर्थन में जी पुरजोर कोशिश की जा रही है कि वापसी की जाएगी और अच्छी वापसी की जाएगी। अच्छा, आज हम आपके मौजूद हैं जनकपुरी विधानसभा। यहाँ के जो विधायक हैं सर राजेश ऋषि जी, उनका कार्य क्षेत्र लगता है कैसा उनका क्षेत्र में काम चल रहा है? वो तो आपको पता ही है, आपने देखा ही है, सड़कों की हालत आपने देखी हुई है। अब MCD में बीजेपी है यस सर। और आम आदमी पार्टी इसमें है, विधायकी में। दोनों का तालमेल बैठा हुआ है। वो अपना काम वो उस पर डाल देता है, वो अपना काम उस पर डाल देता है। ओके। काम कुछ नहीं हो पा रहा? काम कुछ नहीं हो पा रहा है। और अगर कोई कंप्लेंट लेके भी जाते हैं तो सिर्फ बात होती है, काम नहीं होता है। क्या समस्या, क्या हालात है आपके क्षेत्र में आज? लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मीठे पानी की? मीठे पानी की। अब C6A ब्लॉक ही है हमारे वार्ड में, उसमें इतना स्मेल वाला पानी आ रहा है, सारे लोग परेशान हैं। उससे पहले हमारे ब्लॉक में आया, कंप्लेंट करी तो किसी ने सुनवाई करी नहीं। हम तो हृदय जी, या तो आपकी कोई लोकल एक्टिविटी चल रही है, आप एक समाज सेवक भी हैं, कोई संस्था चलाते हैं आप कोई? नहीं, अभी कोई संस्था में नहीं चलाता। तो सेवा कर रहे हैं तो किस माध्यम से कर रहे हैं? अपने ही पर्सनल लेवल से। क्या क्या सेवा की आपने अब तक बताइए? जो लोग कहते हैं कि हमें किसी को हॉस्पिटल में किसका एडमिट कराना, तो कहता है भैया ऐसे है, तो हम साथ जाते हैं, साथ जाता हूँ उसके, और अपना कोशिश करता हूँ कि भैया हमारे कहने से ही काम हो जाए, हमें आगे किसी को कहना ना पड़े। कोविड के चलते कोई मदद आपकी रही हो हृदय जी? हाँ, कोविड में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो लोगों ने फ़ोन किए, किसी को खाना चाहिए था तो खाना भिजवाया हमने। तो ये काम किए हमने। तो आपके राजनीति में सर कोई आदर्श हैं जिसको आपको जो सब चीज़ की प्रेरणा मिली? कैसे आपको प्रेरणा मिली वो? प्रेरणा तो शुरू से थी। प्रेरणा मेरे को राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से मिली थी। जब प्रियंका गांधी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, जी सर, उस दिन के बाद से जब उन्होंने उनकी जो डिसीज़न लेने की तत्परता देखी ना, कि हर चीज़ पे सोच समझ के एकदम डिसीज़न लेती है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और तब से ही मैं साथ में जुड़ गया। और एक छोटा सा कोई मैसेज आप देना चाहेंगे सर? अब जैसे चुनाव भी होने थे, MCD के चुनाव जो टाले गए, इसका भी कुछ कारण जानना चाहेंगे, क्या वजह मानते हैं आप? कारण तो ये सरकार ही बता सकती है कि 3 दिन पहले ही कैसे मना कर दिया कि वही इलेक्शन नहीं होने, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग के ऊपर ही है, उन्होंने ही कराने थे। अब उन्होंने उन पर क्या दबाव आया, किस वजह से उन्होंने डेट को टाल दिया,
कि अभी इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये तो वो ही बता सकते हैं। महंगाई भी कहीं ना कहीं, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, जीडीपी आज हमारी कहाँ जा रही है, इस पे आपने कोई आवाज़ उठाई है सर? महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई ही मेन मुद्दा है जो इलेक्शन को आगे पोस्टपोन करा रहा है। क्योंकि इस वक्त जो सत्ता में दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी हैं, दोनों को मालूम है कहीं ना कहीं उनको ये इलेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा कि महंगाई जो इतनी आसमान छू रही है वो कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट करेगी। तो व्यापार पे असर पड़ रहा है इसका? व्यापार पे हर तरह के व्यापारी, छोटा व्यापारी हो, मिडिल क्लास हो Yes, sir. या बड़ा व्यापारी हो, सबको फ़र्क पड़ रहा है। सबके काम में स्लो आ गया है। लेकिन वही अब धीरे धीरे ही कहते हैं, जब जीडीपी जो जिस हिसाब से घट रही है उस हिसाब से तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि देश बिल्कुल जिसे कहते हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी देश की आज़ादी से बात, वहाँ तक वहाँ जा रहा है, उसी दिशा में उसी दिशा में जा रहा है। पब्लिक जो चाह रही है, ये सब चीज़ पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक चाहती ही नहीं है कि भैया हमें शिक्षा मिले, हमें स्वास्थ्य मिले, हमें रोज़गार मिले। वो कहती है कि नहीं हमें मंदिर मिले, हमें मस्जिद मिले, हमें ये मिले। तो इस वजह से कि हमने तो अपने को लेकर पब्लिक के पास ही जाना है, हम पब्लिक को काम की चीज़ बताते हैं, पब्लिक उसको नकार रही है। तो कांग्रेस को मतलब अब कर रही है, जनता समझ रही है? अब जनता की समझ में आ गई है, जनता की समझ में अब धीरे धीरे। तभी तो ये जो इलेक्शन जो हैं जो पोस्टपोन की हैं जी। वो इसी वजह से किया कि पब्लिक को समझ में आ गया कि हमें धर्म जाति से हट के स्वास्थ्य, रोजगार जी। और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा नहीं है तो आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। जैसे 2 साल से जी। कोरोना था, शिक्षा वैसे ही बिल्कुल मट्टी हो गई है। बिल्कुल। तो उसको कम से कम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। बिल्कुल सर। हमारी घर की जो एक छोटा सा घर होता है उसकी नीड क्या है, नीड उनके लिए यही है कि भैया खाना मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए। वो चीज़ है नहीं। अब किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, एडमिशन के लिए दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सारी चीज़ प्राइवेट के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर अपनी मनमानी करते हैं। स्कूल में जाओ, टीचर मैनेजमेंट अपनी मनमानी करता है, कहता है इतने पैसे लगेंगे। अगर इतने पैसे देकर, जी। अगर मुझे लाखों रुपया देकर भी प्राइवेट ट्यूशन ले में इंस्टीट्यूट में जाके बच्चे को पढ़ाना पड़े तो फिर मुझे इतनी फीस देने की ज़रूरत नहीं। और केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे कर दिए हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग बनाने से शिक्षा सुधरती तो ये कब की सुधर जाती। बिल्कुल। क्योंकि शिक्षा देगा तो शिक्षक ही देगा। बिल्कुल सर। बच्चे भी वही हैं, शिक्षक भी वही हैं। सर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करके हम ये कहें कि शिक्षा हमारी बेहतर हो गई, वो नहीं है। नहीं मानते हैं। नहीं। तो यह हमारी सीधी बात हृदय कुमार जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।